हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मैंने मांग किया कि केवल झारखंड आप लोग घूमने आते हैं, लेकिन कभी देखा नहीं कि क्या हेल्थ व्यवस्था है यहाँ। सारे मुख्यमंत्री थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। मैंने कहा साफ साफ कि झारखंड का पैसा दीजिए, झारखंड का हक दीजिए और स्वास्थ्य का पैसा दीजिए। भीमराव अंबेडकर सम्मान यात्रा के नाम से ऑल ओवर इंडिया, तो यहाँ झारखंड में भी होगा। तो इसलिए पार्टी के साथ पार्टी एजेंडे को भी साथ साथ चलाएं। तमाम विधायकों को, सीनियर लीडरों को अपने अपने रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स में रह करके उस सम्मान यात्रा को अंजाम देना चाहिए। उसमें हम ज्ञापन देंगे राष्ट्रपति को थ्रू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। और को कैसे दूसरे लोगों को मदद करना है, जिला कांग्रेस को कैसे मदद करना है, प्रदेश कांग्रेस को कैसे मदद करना है, अन्य जो हमारे लीडर हैं उसको कैसे मदद करना है, इन तमाम चीज़ों पे हमारी आज बातचीत हुई है। प्रभारी ने एक हमको एक मार्गदर्शन दिया है। प्रभारी जी का निर्देश प्राप्त हुआ है कि महीना में एक बार बैठना है सारे विधायकों का, और रोटेशन के हिसाब से हर विधायक के यहाँ बैठना है महीना में एक बार, और कुछ पार्टी फंड में भी अपना कुछ भी योगदान देना है। ब्रेकिंग न्यूज़ नेटवर्क, आपकी बात आपके साथ। तो कांग्रेस विधायक दल की बैठक जो है ली गई परिसदन में, और जो झारखंड के प्रदेश प्रभारी है गुलाम अहमद मीर मौजूद रहे, साथ साथ दो मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की और इरफान अंसारी इस बैठक में मौजूद रहे। और विधायकों को खासा लेकर आ रही है तो डायरेक्ट वह मंत्री से बात करें, और मंत्रियों को खास ख्याल रखने के लिए विधायकों को कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। क्या कुछ बैठक के बाद जो है प्रभारी ने कहा है, विधायक ने कहा है और मंत्री ने कहा है, यह कुछ आप देखिए। तो कांग्रेस विधायक दल की बैठक हो चुकी है, और बैठक के बाद प्रभारी गुलाम अहमद मीर तस्वीरों में देख रहे हैं परिसदन में जो है बैठक ली गई, जिसमें कि दो मंत्री उपस्थित रहे। बता दें आपको कि इरफान अंसारी और शिल्पी नेहा तिर्की के साथ साथ तमाम जो कांग्रेस के विधायक हैं वह मौजूद रहे इस बैठक में। और आज समागम की बात जो है आप प्रभारी गुलाम अहमद मीर को देख रहे हैं कि यहाँ जो है बैठक के बाद निकल रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश जो है यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और विधायक दल के नेता जो हैं प्रदीप यादव वह भी दिख रहे होंगे, और उपनेता राजेश कच्छप भी मौजूद होंगे। क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। तमाम जिला हेडक्वार्टर्स पर एक भीमराव अंबेडकर सम्मान यात्रा के नाम से ऑल ओवर इंडिया, तो यहाँ झारखंड में भी होगा। तो इसलिए पार्टी के साथ पार्टी एजेंडे को भी साथ साथ चलाएं। तमाम विधायकों को, सीनियर लीडरों को अपने अपने रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स में रह करके उस सम्मान यात्रा को अंजाम देना चाहिए। उसमें हम ज्ञापन देंगे राष्ट्रपति को थ्रू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, तो उसमें सारे लोग पार्टिसिपेट करें और जो मसला है उसको हाईलाइट करें। ठीक है। विधायकों को जो है कि विधानसभा का प्रभार देने का है, अभी ऐसा अभी आज के दिन पर वो डिस्कस नहीं किया, बात उठी। अभी मंत्री भी हैं, जितना बोझ वो उठा सकते हैं उनको सप्लीमेंट करने के लिए विधायकों की भी ज़रूरत है। और हमने कहा अभी फिलहाल आप आपस में तालमेल करो, तब तक जो मैंने कहा पार्टी का कैलेंडर भी आगे आ रहा है, तो हम बीच में आएंगे फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में, न्यू ईयर के बाद में, तब इनके साथ बैठ के पार्टी के सीनियर लोगों के साथ बैठ के जो आगे रोड मैप बनाना है वो बनाए। चलिए भाई। तो आपने देखा किस तरीके से जो है प्रभारी गुलाम अहमद मीर के साथ साथ जो है बधाई दी, आगे का कार्यक्रम उनको बता दिया। जो पार्टी के कार्यक्रम है हमारे पास 24 तारीख को हर जिला हेडक्वार्टर पर एक मार्च होगा, उसमें सारे लोग शमूलियत करेंगे और सीनियर जूनियर आपस में मिलते रहेंगे ताकि सरकारी कामकाज के बारे में वो तरबियत। मंत्री ध्यान रखेंगे विधायकों का? बिल्कुल रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे। देखिए सभी चीज़ों पर जो ताकि उस पर विकास हो सके, मिले। देखिए पार्टी हाईकमान संगठन हमारा कैसे मजबूत हो, जितने भी हमारे मिनिस्टर्स हैं वो अन्य एमएलए को कैसे सपोर्ट करें। दूसरा चीज़ क्या है कि जितने भी हमारे अलायंस के
जो सेकंड स्थान जो रखते हैं, बहुत कम मार्जिन वोट से हारे। आने वाले दिनों में पार्टी एक वहाँ पे जहाँ बढ़िया कर सकती है, तो उसमें तैयारी हमारी अभी से कैसे हम करें। हमारे जो वर्कर्स हैं, हमारे जो संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, उनको हम पार्टी और सरकार के द्वारा जितने भी योजनाएं हैं उसका लाभ हम कैसे दिला पाएँ, और प्रत्येक एमएलए, प्रत्येक एमपी और को कैसे दूसरे लोगों को मदद करना है, जिला कांग्रेस को कैसे मदद करना है, प्रदेश कांग्रेस को कैसे मदद करना है, अन्य जो हमारे लीडर हैं उसको कैसे मदद करना है, इन तमाम चीज़ों पे हमारी आज बातचीत हुई है। प्रभारी ने एक हमको एक मार्गदर्शन दिया है, उस मार्गदर्शन दिया है उसमें हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। पिछली सरकार में मंत्रियों पर शिकायत थी कि विधायकों को साथ लेकर नहीं चल रहे थे। देखिए, एक चीज़ है, पिछली सरकार में क्या हुआ मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन अब की सरकार में सबको लेके चलना पड़ेगा, सबको लेके चलेंगे। ठीक है। तो देखिए, पिछली सरकार में जो हुई सो हुई, अब नई सरकार में जो है, इस बार जो सरकार बनी है उसमें सबको साथ में लेकर काम की बात जो है विधायक दल के उपनेता राजेश कच्छप ने कहा है। आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो है लगातार बैठक चल रही। बैठक कैसा रहा? बैठक थी, प्रभारी जी का निर्देश प्राप्त हुआ है कि महीना में एक बार बैठना है सारे विधायकों का, और रोटेशन के हिसाब से हर विधायक के यहाँ बैठना है महीना में एक बार, और कुछ पार्टी फंड में भी अपना कुछ भी योगदान देना है। तो फंड मजबूत भी करना है पार्टी को मजबूत करने के लिए। समय समय पर मॉनिटरिंग होगा, सरकार के काम कैसा चल रहा है उसका भी समन्वय स्थापित करके सरकार को अवगत कराना है। जो कमियां रह जाती हैं उसको भी बताना है, और जो भी सरकार की योजनाएं चल रही है उसको धरातल पर उतारना है। मंत्रियों को लेकर जो है पिछली बार देखा जा रहा था कि विधायक नाराज होते थे, संतुष्ट नहीं। सारे मंत्रियों को कहा गया है भाई, विधायकों का जो निर्देश प्राप्त होगा, जो भी बात होगी उस पर सुना जाना चाहिए। शिकायत नहीं होना चाहिए कि फलाने ने ये बात बोला, फलाने ने ये शिकायत की। मंत्रियों को साफ कहा कि प्राथमिकता विधायक को देते हुए अपना काम करें। बात नहीं है, हमारे सभी मंत्री अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे और सभी विधायक पार्टी और जनता के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। और कुछ गांव गोद लेने के लिए भी विधायकों के कुछ दिशा निर्देश मिले हैं कि ताकि गांव का विकास हो सके। हम लोग के लिए सभी गांव एक समान है, सभी गांव को बराबर रूप से हम लोग को काम करते हैं। ऐसे कोई पिछड़ा गांव को हम प्राथमिकता देते हैं और वहाँ की मूलभूत सुविधाओं को लेकर, जन समस्याओं को लेकर वहाँ हम विशेष ध्यान देते हैं। क्योंकि आप जिस क्षेत्र से आते हैं वो काफ़ी पिछड़ा हुआ है विकास के किरण से, तो उसको लेकर के क्या कुछ? इसको लेकर मैं सरकार से और पार्टी के फोरम में अपना प्रोजेक्ट बनाकर रखूँगा, ताकि ये समस्याएं हैं और इसको इस तरीके से ख़त्म किया जा सकता है, इस पर काम करने की आवश्यकता है। ये मैं सरकार और पार्टी के सामने अपने बातों को रखूँगा। दादा, मंत्रियों को क्या कुछ विधायकों का ख्याल रखने के लिए प्रभारी ने कहा है? हाँ, प्रभारी मंत्री नियुक्त होंगे और सिर्फ अपने ही विधायक नहीं बल्कि विधानसभा के सभी विधायकों के लिए जो जनता के लिए चुने गए हैं उनके लिए काम करना है, सहयोग देना है। कई शिकायतें आती हैं कि काम जब नहीं होता है काफ़ी निराशा होती है विधायकों को, कार्यकर्ताओं को। किस तरीके से मंत्रियों जब जनता का काम नहीं होता है और जनता विरोध करते हैं तो स्वाभाविक है थोड़ा सा तकलीफ होती है, लेकिन प्रक्रिया, जनता सरकारी प्रक्रिया नियम कानून इसको नहीं समझती है, उन्हें समझाना पड़ता है
आप अपने क्षेत्र को लेकर क्या कुछ प्रभारी को अवगत कुछ बार कराते रहते हैं? मेरे क्षेत्र में 2-3 मूल समस्याएं हैं। एक तो जंगल और पठारी क्षेत्र है, वहाँ सिंचाई की व्यवस्था की आवश्यकता है और वहाँ एक हाथी का बहुत अभी आतंक है, उससे लोग राहत करनी चाहिए निश्चित तौर से। उसके लिए मैं लगातार बात रख रहा हूँ और इसको मैं इधर बहुत तरीके से सरकार के सामने बात को रखूँगा ताकि आने वाला समय में हाथी और मानव के बीच जो लड़ाई है वह कम हो जाए। देखिए CLP लीडर जो है इस टर्म में प्रदीप यादव जी जो चुने गए, उन्हीं के नेतृत्व में ये बैठक कराई गई थी और हम सारे विधायक लोगों को यही बातें यही हुई कि सिस्टम कैसे होगा, कैसे हमारे किस प्रोटोकॉल में हम लोग काम करेंगे, क्या नियम होगा जो हम उनको फॉलो करेंगे। तो उन्हीं चीज़ों पे चर्चा हो रही थी, संगठन को लेकर के बात हो रही थी। हाँ, क्षेत्र के लिए यही कहा गया कि जब भी हम क्षेत्र में जाते हैं तो सबसे पहले संगठन के जो लोग हैं, हमारे इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं, उनको कार्यकर्ताओं को महत्व दिया जाए, उनकी बातों को सुना जाए। उसके बाद जो जिस प्रोटोकॉल में जिस बैठक में हम लोग गए हैं उसको उसके बाद हम करें। विधायकों का खास ख्याल रखने के लिए मंत्रियों को निर्देश प्रभारी द्वारा गाँव भी जो सिस्टम है, देखिए समझने की चीज़ है। मंत्री हैं, मंत्रियों को ख्याल रखना है विधायकों को और अपने क्षेत्र के लोगों का, और जो कार्यकर्ता हैं विधायक हैं वो अपने क्षेत्र के जो कार्यकर्ता हैं सारी जगह के, उनका ख्याल रखना है। तो सिर्फ यही चीज़ कहा गया कि आप मंत्री बन गए हैं या विधायक बन गए हैं, आपको हर किसी का ख्याल रखना है, किसी को इग्नोर नहीं करना है, यही चीज़ें कही गई। उन्होंने मुझे अधिकृत किया था जी। मैंने जो हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मैंने मांग किया कि केवल झारखंड आप लोग घूमने आते हैं, लेकिन देखा नहीं कि क्या हेल्थ व्यवस्था है यहाँ। सारे मुख्यमंत्री थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। मैंने कहा साफ जी, झारखंड का पैसा दीजिए, झारखंड का हक दीजिए और स्वास्थ्य का पैसा दीजिए। हम स्वास्थ्य चाहते हैं और केवल आप ऋषि करके हमें बुला करके अब सुन लीजिएगा और अपना फॉर्म पूरा कर लीजिएगा, ठीक नहीं लगा मुझे। हमने कहा कि हर हाल में आपको झारखंड देखना होगा, स्वास्थ्य देखना होगा और मेडिकल कॉलेज स्वास्थ्य क्षेत्र में झारखंड को पैसा देना होगा। तो क्या बोले? तो नड्डा साहब ने कहा कि इरफान साहब, यू आर द फर्स्ट मिनिस्टर, तो आई अप्रिशिएट यू कि तुमने थॉट अच्छा लगा। मैं दिल्ली बुलाऊंगा और जो विस्तार पूर्वक झारखंड का तैयार कर लाओ मैं करूंगा। ये भी टास्क दिया जा रहा है कि एक गांव को गोद लेना है, इतना नहीं सकेंगे।